हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्रिनोरा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैनिज्म से। और बुद्धिज़्म जो पार्ट है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। सो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको रिविजन करनी है बुद्धिज़्म की, और उससे प्रीवियस जितनी भी चीज़ें एंशिएंट में आती हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैनिज्म में हमारे पास तीर्थंकारस की बात की जाती है। एंड हमारे पास 24 तीर्थंकारस हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? महावीर जैन, ठीक है। सो यहाँ पे हम महावीर जैन की ही बात करेंगे, जैसे हमने बुद्धिज्म गौतम बुद्धा की बात की थी। सो फर्स्ट जो हमारे तीर्थंकारा थे वो थे ऋषभ देव जी, जिनका साइन था बुल, ठीक है। 22 वैसे तो आप गूगल से निकाल के पूरी इनके 24 की लिस्ट देख सकते हो। अगर नहीं तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी वो, ठीक है, पूरी लिस्ट जो विद सिम्बल्स, उनके नेम के साथ उनके सिम्बल्स भी लिखे हुए होंगे। सो बट अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है 22 तीर्थंकारा, जो कि थे अरिष्ट नेमी। 23 थे आपके पार्श्वनाथ, जिनका साइन था सरपेंट। सरपेंट क्या होता है? सरपेंट इज सांप, ठीक है, स्नेक। एंड 24 इज महावीर जैन। सो सबसे लास्ट तीर्थंकारा थे ये महावीर जैन जी, ठीक है। इनका साइन था लायन, ओके। सो महावीर जैन के बारे में देखते हैं कि महावीर जैन जी का बर्थ कब हुआ था। इनका बर्थ हुआ था 540 BC में, 540 BC। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ फ्रॉम द प्रीवियस क्लास कि बुद्धा का जन्म कब हुआ था? तो बुद्धा का जन्म हुआ था 563 BC में, ठीक है। महावीर जैन की जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा, ठीक है। एंड इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। उनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोधना। इनकी डॉटर का नाम था अनोंजा प्रियदर्शिनी, ठीक है। महावीर जैन की डॉटर थी, उनका नाम था अनोंजा प्रियदर्शिनी। और बुद्धा के बेटे का क्या नाम था? राहुल, ठीक है। इनके जो डिसिपाइल यानी कि इनके जो शिष्य बने, महावीर जैन के जो पहले शिष्य बने वो थे जमाली, और एज वेल एज वो इनके सन इन लॉ भी थे, यानी कि इनके जमाई या दामाद भी थे, ठीक है। 30 years विद मखाली गोसाला, इन्होंने 30 साल मखाली गोसाला जो कि इनके गुरु थे, उनको उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी, जो कि थी आजीविका सेक्ट, फेटलिज्म, असेटिज्म। असेटिज्म क्या होता है? बॉडी, अपनी बॉडी को कष्ट देना, ठीक है, ये था। उसके बाद इनके 5 वोज ऑफ जैनिज्म थे। 5 वोज यानी कि 5 रूल्स करके ऐसे कर सकते हैं ना। सो 5 मतलब कि आपके 5 फिंगर्स होती है, 1 2 3 4 5। सो उस हिसाब से आपको ये 5 याद रखने हैं। साइन भी जैनिज्म में ऐसे होता है, 5 हैंड का साइन होता है, देखा होगा ऐसे करके। तो ये वही है। यहाँ पे अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्या यानी कि ट्रुथफुलनेस, ब्रह्मचार्य यानी कि चेस्ट लिविंग, अपारिग्रह नॉन एक्विजिशन, एंड असत्य यानी कि नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी की, इन सब की मनाही थी, ठीक है। इनको जो एनलाइटमेंट मिली वो 42 ईयर्स में मिली, यानी कि इनकी जो एज थी वो 42 ईयर्स की थी जब इनको एनलाइटमेंट मिली थी। कहाँ मिली थी? इनको साल ट्री के नीचे मिली थी। और बुद्धा को कहाँ मिली थी? लॉर्ड बुद्धा को मिली थी बोधि ट्री के नीचे। और महावीर जैन को मिली थी साल ट्री के नीचे, साल ट्री के नीचे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कहाँ पे? रिजुपल्लिका रिवर, जम्बिका ग्रामा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन सी जगह थी, कौन सी रिवर के पास थी। उनकी जो रिवर कौन सी थी? उरुवेला, बोध गया में, है ना। रिवर का नाम क्या था? निरंजना रिवर, ठीक है। और इनकी रिजुपल्लिका रिवर। फर्स्ट जो इनका सरमन था वो पावा यूपी में हुआ था। पावा यूपी में इनका फर्स्ट सरमन हुआ था। एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, बिहार में, पावापुरी बिहार में। एंड जो इनका फर्स्ट सरमन था वो पावा में हुआ था, ठीक है। और बुद्धा का फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? सारनाथ में, याद रहेगा, बिल्कुल। अब इनके 3 रत्ना थे, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ पे हमने स्तूपा भी देखा था प्रीवियस क्लास में। तो स्तूपा पे जो ऐसे 3 छतरी बनी हुई थी ऐसे करके, ठीक है, वो जो 3 छतरी थी वो त्रिरत्ना बना रही थी, है ना। तो वो त्रिरत्ना वो किस चीज़ को डिनोट कर रहे थे? बताओ। बुद्धा,
धम्मा संगा, याद आया? ऐसे रिकॉल करके हमें रिवाइज करना है हमेशा। वैसे ही जैनिज्म में भी त्रिरत्ना की बात की जाती है, जो कि है राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज एंड राइट फेथ। ठीक है, किसकी बात की गई है? राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट फेथ। सम्यक चरित्र मतलब राइट कंडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। राइट नॉलेज सही ज्ञान होना चाहिए, गलत ज्ञान हानिकारक होता है। राइट फेथ होना चाहिए, दर्शना, फेथ मतलब विश्वास, है ना। तो ये चीज़ थी जैनिज्म में। त्रिरत्ना का मतलब है जैनिज्म में राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज एंड राइट फेथ। त्रिरत्ना का मतलब है बुद्धिज्म में धम्मा, संगा एंड बुद्धा। तो इसकी ट्रिक क्या बनती है? इसकी ट्रिक है, आप KFC से याद रख सकते हो, KFC। जैनिज्म में KFC की बात की गई है। अगर त्रिरत्ना की बात आए तो फटाफट से याद आना चाहिए KFC, एंड KFC से आपको याद आ जाएगा कि K से नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। उसके बाद जो जैन काउंसिल्स हुई वो हुई 2 काउंसिल्स हुई थी। फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, बिंदुसारा ने करवाई थी, ठीक है। एंड श्रवणबेलगोला इनके जो डिसिपाइल थे भद्रबाहु, उन्होंने दिगंबर सेक्ट स्टार्ट किया था, मतलब उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। और स्थूलभद्रा के द्वारा आपका श्वेतांबर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो जो भद्रबाहु थे, ऐसे याद रखो, भद्रबाहु तो ठीक है, दिगंबर सेक्ट, ठीक है। एंड स्थूलभद्रा, यानी कि S से स्टार्ट हो रहा है ना, स्थूलभद्रा। तो जब S से स्टार्ट हो रहा है स्थूलभद्रा, तो इन्होंने S से ही स्टार्ट किया होगा, जो कि था श्वेतांबरा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। जो सेकंड इनकी काउंसिल हुई थी वो वल्लभी, गुजरात में हुई थी। अब कौन सी बुक से हमें ये पता लगता है कि इनकी जैन काउंसिल्स हुई थी? ऑब्वियसली, है ना। तो ये भगवती सूत्रा और अगम सूत्रा, भगवती सूत्रा एंड अगम सूत्रा। अच्छा, वहाँ पे बुद्धिज्म में हमने कौन सी ऐसी बुक्स थी जिनसे हमें पता लग रहा था? तो हमें त्रिपिटका से पता लग रहा था। त्रिपिटका में क्या था? अभिधम्म पिटका, सुत्त पिटका एंड विनय पिटका। याद आया? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी कम टू द जनपदास, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 500 BCE स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे हमें 16 महाजनपदास देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये हमें कहाँ से पता लगा? ये हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जहाँ से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पे 16 महाजनपदास थे भारत में, ठीक है। तो उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम क्या है? अंगुत्रा निकाया, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो 16 आपके महाजनपदास है ना, इनका पता हमें किससे पता लगा है? हमें पता लगा है इसका अंगुत्रा निकाया, ठीक है। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ये 16 महाजनपदास, आइए देखते हैं कौन से हैं, ठीक है। पहला महाजनपदा है, देखो, अंगा, जिसकी कैपिटल है चंपा, ठीक है। मॉडर्न लोकेशन मुंगेर एंड भागलपुर, आपका बिहार वाला रीजन, ठीक है। ये अंगा और चंपा दोनों को दोस्त बना दो और याद कर लो, अंगा और चंपा दोनों दोस्त हैं। अंगा और चंपा दोनों दोस्त हैं, जो कहाँ रहते हैं? मुंगेर और भागलपुर में, ठीक है। ऐसे करके याद रखो। मगध, ठीक है। गिरिविराज, राजगिरी, गया एंड पटना, अगेन बिहार में, ठीक है। मगध या तो राजगिर याद रख लो, गिरिविराज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वैसे इतना पूछा भी नहीं जाता है गिरिविराजा, राजगिर ज़्यादा पूछा जाता है। तो मगध से राजगिर याद रख लो, एंड गया और पटना। मगध और राजगिर भी दोस्त है, ठीक है। कहाँ पे? पटना और गया में। काशी बनारस, काशी तो हम सब जानते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है वत्स, कौसाम्बी इलाहाबाद, ठीक है। कोसाला श्रावस्ती, ईस्टर्न यूपी, कोसाला श्रावस्ती। फिर आपका आता है स्वरासेना, मथुरा में है, ठीक है। स्वरासेना मथुरा, तो स्वरासेना मथुरा, ठीक है। तो मथुरा में बहुत सारे कृष्ण जी से लड़ने के लिए बहुत सारे वो आते थे ना, असुर आते थे। तो यहाँ पे क्या था? बहुत सारी असुर सेना थी,
तो इसलिए उसको याद रख लो कि मथुरा में सुरसेना, असुर सेना, ऐसे करके बना लो कुछ, ठीक है। उसके बाद आता पंचाला, अची, छात्रा एंड कपिल्या। वेस्टर्न यूपी की बात की जा रही है यहाँ पे, शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, इसको याद कर लेना। फिर आता है कुरु, कुरु यानी कि कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरु यानी कि कुरुक्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। कुरुक्षेत्र है ये, जो कि इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ आपको पता है कौन सी एरिया थी, दिल्ली वाला रीजन था, मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मत्स्य, विराटनगर, जयपुर। फिर आता है आपका छेदी, सोतीवट्टी, बंदा यानी कि बुंदेलखंड, ठीक है। अवंती, उज्जैन, महेशमती, ये तो बहुत फेमस है, अवंती, उज्जैन, महेशमती, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड मालवा वाला रीजन है आपका, उज्जैन, महेशमती, अवंती। गांधार, तक्षशिला, ये भी आपको याद होना चाहिए, गांधार, तक्षशिला, ठीक है। एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी गांधार में है, जो कि अब गांधार जो इलाका आपका आता है वो रावलपिंडी यानी कि थोड़ा सा अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली साइड आप चले जाओ तो वहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंबोज, पुंछ, रजौरी एंड हजरा कश्मीर। कंबोज, कंबोज कहाँ आएगा, कंबोज, ठीक है, पुंछ, ठीक है। असमाका, प्रतिष्ठान या फिर पैठन, बैंक ऑफ गोदावरी, असमाका। वज्जी, वैशाली, ठीक है। फिर है लास्ट मल्ला, कुशीनारा, देवरिया, यूपी, ठीक है। ये रट लो, बहुत सारी ट्रिक है यार, कोई भी ट्रिक बना के इसको याद कर लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ट्रिक से भी एक स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, आप ट्रिक से इसको याद कर लेना, 5 मिनट्स की वो वीडियो होगी, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका जैनिज्म जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं डायनेस्टीज़ पे, ठीक है। 16 महाजनपदास हमने देख लिया। अब इन 16 महाजनपदास में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ऐसी थी जो रूल कर रही थी, ठीक है। पहली डिफरेंट डायनेस्टीज़ दैट रूल्स इन मगध, मगध की बात करते हैं। मगध इज़ अ सेंटर बेसिकली, तो वहीं पे ही रूल स्टार्ट हुआ करता था, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले आती है आपकी हरियंका डायनेस्टी, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी, जिसमें सबसे पहला रूलर जो होता है वो होता है आपका बिंबिसार। कौन होता है, बिंबिसार। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है बिंदुसार, बिंबिसार, इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका आता है, इसकी जो टाइम लाइन थी वो थी 544 से लेके 490 BC से, तो ये आसपास ही आया था जैन, महावीर जैन के, ठीक है। एंड इसने अंगा कॉन्कर कर लिया था। अब बताओ अंगा का दोस्त कौन था, अंगा की कैपिटल क्या थी, चंपा, ठीक है। एंड ये दोनों कहाँ रहते थे, भागलपुर, है ना। यहाँ पे देखो सेनिया इसका टाइटल था कि ये सेनिया है, इसने अपना टाइटल दिया था। इसकी जो वाइफ थी वो कौशाला देवी थी, जो कि प्रसन्नजीत की सिस्टर थी, प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। और एक जो दूसरी वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी, वो थी चल्लाना, जो कि लिच्छावी की प्रिंसेस थी, ठीक है। ही सेंट जीविका, जीविका कौन होते थे, फिजिशियंस टू अवंती, मतलब फिजिशियन होते थे जो डॉक्टर काइंड ऑफ होते थे, वैद ऐसे, जीविका जिन्हें बोला जाता था। तो ये क्या करते थे, देखते थे, देखभाल करते थे राजा महाराजाओं की। तो इसने क्या किया था, बिंबिसार ने अवंती के राजा के लिए एक जीविका भेजे थे कि उनकी हेल्थ ख़राब है, आप जाके उनको ठीक करके आओ। फिर बिंबिसार के बाद आता है कौन, अजात शत्रु। कौन आता है, अजात शत्रु। तो हरियंका डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, जब याद ना हो ना तो लिख लिख के याद करने की कोशिश क्या करो, ठीक है। तो कौन आया था, बिंबिसार। पहले बिंबिसार कहाँ से, 544 से 490 BC, ठीक है। उसके बाद आता है अजातशत्रु, ठीक है, ठीक है। अजातशत्रु क्या था, लिच्छावियन वैशाली इसने कॉन्कर कर लिया था। बिंबिसार ने क्या कॉन्कर किया था, अंगा, ठीक है, और इसको टाइटल मिलता सेनिया का। अजातशत्रु आया, अजातशत्रु ने लिच्छावी और वैशाली दोनों को कॉन्कर कर लिया था, और ये फर्स्ट इसने बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने कराई थी, सेकंड किसने कराई थी, थर्ड किसने कराई थी,
4th किसने कराई थी? तो हमने ये याद किया था कि आजा काला, काला अशोका ने कराई थी, आजा काला, है ना। फिर अशोका ने कराई थी, काला अशोका से अशोका। फिर उसके बाद कनिष्का, याद किया था ना, आ गया याद, वेरी गुड। फिर उसके बाद आता है आपका उदयन। उदयन ने क्या किया, अपनी कैपिटल जो है वो राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली। बस इसने इतना ही किया था, इसका और कोई काम नहीं था। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी में सबसे पहले कौन आता है, बिंबिसार। बिंबिसारा के बाद कौन आता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आता है, उदयन। ठीक है, ये आपकी खत्म हो गई हरियंका डायनेस्टी। इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी ने क्या किया, अवंती को कैप्चर कर लिया। अवंती अब इनके हाथ में आ गई है। उसके बाद इससे ज़्यादा शिशुनागा की और डिटेल नहीं है, ठीक है। फिर आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में क्या है, फाउंडर कौन है, महापद्मनंदा। महापद्मनंदा, याद रखना है कि नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, महापद्मनंदा। अरे जा यार, महापद्मनंदा, ठीक है। ठीक है, महापद्मनंदा। टाइटल इसको क्या मिला था, एकरत, 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 ठीक है। एकरत, एकरत कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो याद रखना है कि ये किसको दिया गया था, महापद्मनंदा को, जो कि नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था। उसके बाद आता है धनानंदा। धनानंदा के टाइम पे ही अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हिडाप्सिस। बैटल ऑफ हिडाप्सिस, याद रखना है, बैटल ऑफ हिडाप्सिस आपकी अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस हुई थी, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। कब हुई थी, 326 BC। 326 BC कहाँ हुई थी, झेलम रिवर के बैंक्स पे, झेलम रिवर के बैंक्स पे। तो सबसे पहले आपकी आती है हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी में सबसे पहले कौन आता है, बिंबिसार। फिर आता है आपका अजातशत्रु। फिर आता है आपका उदयन। उसके बाद हरियंका डायनेस्टी के बाद आता है आपका शिशुनागा डायनेस्टी, जिसने कि अवंती को कैप्चर्ड कर लिया था। फिर उसके बाद आता है आपका नंदा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे महापद्मनंदा, ठीक है। महापद्मनंदा के बाद कौन आता है, धनानंदा, ठीक है, जिसके टाइम पे अलेक्जेंडर इन्वेडर वर्सेस पोरस हुआ था, जिसको बैटल ऑफ हिडाप्सिस बोलते हैं, ठीक है, झेलम नदी के किनारे पे हुआ था, ओके। इसके बाद आती है आपकी मौर्य एम्पायर ना। मौर्य एम्पायर में क्या हुआ था, सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य एम्पायर की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस टाइम पे जेमिनी थोड़ी होता था, या चैट GPT थोड़ी होता था। तो हमें ये बताते थे लिटरेसी सोर्सेज, यानी कि किताबें। तो ये जो लिटरेसी सोर्सेज थी, ये थी सबसे पहले अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, जिसमें कि मौर्य एम्पायर का जिक्र किया गया है, इंडिका मेगास्थनीज की, और मुद्रा रक्षिसा विशाख दत्ता की। तो याद रखने हैं बुक और इनके ऑथर्स, यानी कि इनके राइटर्स। आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, मुद्रा रक्षिसा आपकी विशाख दत्ता ने लिखी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू सब्सक्राइब क्रिनोरा, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना यार, 50 सब्सक्राइबर्स तो कराओ अगर हेल्पफुल लग रही है तो। फिर मैं लाइव क्लास भी लूँगी, जो कि ज़्यादा ईजी होती है ना, आपके डाउट्स मैं लाइव ले सकती हूँ। सो ये है, एंड या डू सब्सक्राइब क्रिनोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए।